आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। हैप्पी न्यू ईयर की खुशी में आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है। एक चैप्टर आपका इश्यू ऑफ शेयर्स, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग जानते हो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में ये चैप्टर आपका कम से कम 15 नंबर के मतलब 14-15 नंबर के आसपास आएगा। एक 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा वहाँ से प्रोराटा का। उसके बाद आपका उसमें से बैलेंस शीट का टॉपिक है, वो आ सकता है 3 मार्क्स में। उसके बाद आगे उसमें से अदर देन कैश का टॉपिक है, वो आ सकता है 3 नंबर का। और कभी कभार फोफीचर के क्वेश्चन आते हैं और एक MCQ का भी क्वेश्चन आ सकता है वहाँ से। तो मतलब कम से कम जो आपका आएगा 8, 3, 11, 12 नंबर का तो कम से कम है ये चैप्टर, और ज़्यादा से ज़्यादा 15 मार्क्स का, 14-15। तो एग्जाम के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और दूसरी चीज़ बहुत डिफिकल्ट भी है, बच्चों को समझ नहीं आता इश्यू ऑफ शेयर्स। तो मैं बैक टू बैक 20 दिन में 20 वीडियो डालूंगा इसकी, हो सकता है बढ़ भी जाए 1-2, मतलब आपके सारे टॉपिक कवर होंगे। बैक टू बैक डेली एक वीडियो बनेगा, उसका टास्क मिलेगा, आपको करना है। जो भी दिक्कत होगी ऑनलाइन फुल सपोर्ट, मतलब आप व्हाट्सअप मतलब क्या कहते हैं यूट्यूब के नीचे अपने कमेंट करके बोलो, अगली वीडियो में बता दूंगा। व्हाट्सअप नंबर भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप मुझे व्हाट्सअप करके भी बेसिक डाउट्स पूछ सकते हो। तो ये आपका क्या कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर ऑफर। और इससे पहले अगर आप पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसके अलावा और भी चीज़ें नए नए ऑफर आपको मिलते रहेंगे। देखो जो चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं, आपका चैप्टर का नाम है इश्यू ऑफ शेयर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो ध्यान से समझना। सबसे पहली बात समझो, ये बुक सेकंड है आपकी। बुक सेकंड में जो है वैसे तो 3 चैप्टर है, इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिवेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। बट आपका ड्यू टू कोरोना वायरस आपका इश्यू ऑफ रिडम्पशन और डिवेंचर कर चुका, तो आपको 2 ही चैप्टर पढ़ने हैं, इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। शेयर पढ़ लिया, मेन शेयर्स है। डिवेंचर में सिर्फ मुश्किल से 3 क्लास लगेगी, खत्म होगा। डिवेंचर्स की भी 3 वीडियो डालूंगा, चैप्टर खत्म। तो 20 नंबर की पूरी बुक है ये, मतलब आने वाले 20-25 दिन में आप ये पूरी बुक कवर कर लोगे 20 मार्क्स की, अगर मेरे साथ कंटिन्यू करते हो तो। और साथ में होमवर्क पक्का, वरना नहीं समझ आएगा। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं इसके बारे में बेसिक, फिर आएंगे चैप्टर के ऊपर। अगर हम कंपनी की बात की जाए तो पहले कंपनीज एक्ट था 1956, तब 2 तरह की कंपनी होती थी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। पर 2013 में अमेंडमेंट हुआ तो कंपनीज एक्ट 2013 आया। तो अब 3 तरह की कंपनी है। पहली है 1 पर्सन कंपनी, 1 पर्सन कंपनी। दूसरी है प्राइवेट कंपनी, तीसरी है पब्लिक कंपनी, दैट इज गवर्नमेंट कंपनी। 1 पर्सन कंपनी का मतलब क्या है, एक नया है कि अब एक बंदा भी अपने, जहां एक मेंबर वो भी अपनी कंपनी ओपन कर सकता है, तो 1 पर्सन होंगे। प्राइवेट कंपनी की बात की तो कम से कम 2 लोग होंगे, मतलब कम से कम 2 लोग मिलके प्राइवेट कंपनी को ओढ़ सकते हैं, और मैक्सिमम की जो लिमिट है वो 200 लोग हैं। और पब्लिक कंपनी की बात की जाए, मतलब गवर्नमेंट कंपनी, तो मिनिमम 7 लोग, और मैक्सिमम की जो लिमिट है वो है नो लिमिट, मतलब कितने भी लोग हो सकते हैं। अब अगर हम शेयर्स की बात करें अपने चैप्टर्स की, हमारा चैप्टर का नाम है इश्यू ऑफ शेयर्स, कि शेयर्स कैसे इशू किया जाता है। तो उससे पहले कुछ कीवर्ड्स हैं जिसके बारे में थोड़ा सा जान लो, फिर हम चैप्टर स्टार्ट मतलब बेसिक टर्म्स की बात की जाए। तो सबसे पहला जो टॉपिक है इसमें, दैट इज टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। कुछ चीजें जो जरूरत पड़ेगी आपको चैप्टर के अंदर। देखो टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल की बात की तो इसमें 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला होता है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, ऑथराइज्ड, रजिस्टर्ड और नॉमिनल शेयर कैपिटल। अभी होता क्या है, देखो जब कंपनी रजिस्टर्ड होती है तो रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके कंपनी को रजिस्टर करना पड़ता है, पूरा प्रोसीजर्स है कंपनी रजिस्ट्रेशन का, तो वो थ्योरी में आप पढ़ोगे। तो अभी हम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू की फोकस कर रहे हैं। तो जब कंपनी को जब रजिस्टर्ड किया था रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके, तो उसको एक कंपनी को मैक्सिमम लिमिट दी जाती है कि आप मैक्सिमम इतने रुपए के शेयर इशू कर सकते हो। दैट इज ऑथराइज, मतलब कंपनी की लिमिट जितने के वो शेयर पब्लिक को इशू कर सकती है, उसे बोला जाता है ऑथराइज, रजिस्टर्ड या नॉमिनल शेयर कैपिटल। अब उसके बाद दूसरा जो पॉइंट आएगा इश्यू शेयर कैपिटल। देखो नाम से पता चल रहा है इश्यू शेयर कैपिटल, मतलब जितना शेयर कंपनी ने पब्लिक को इशू करा, दैट इज इशू शेयर कैपिटल। तो कभी भी इशू शेयर कैपिटल ऑथराइज से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर लिमिट अगर 10 शेयर बेचने की, मान लो मेरी लिमिट है कि मैं 10 मार्कर बेच सकता हूं, तो मैं मैक्सिमम 10 ही बेच सकता हूं, तो इशू 10 या उससे कम होंगे। तो हमेशा इशू शेयर कैपिटल या तो ऑथराइज से कम होगा या उसके बराबर हो सकता है, उससे ज्यादा कभी भी नहीं होगा। तीसरा आएगा इसके अंदर आपका सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल का मतलब है कितने लोग, मतलब कितनी पब्लिक आई है शेयर्स खरीदने। तो देखो सब्सक्राइब जो है वो इशू से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। जैसे मान लो मेरी कंपनी 10,000 शेयर बेच रही है, तो हो सकता है 10,000 लोग ही है, ज्यादा भी आ सकते हैं। जैसे अगर रिलायंस है, अभी देख लो रिलायंस के बारे में शेयर्स में, अगर शेयर मार्केट थोड़ी इन्फॉर्मेशन जानते हो तो देखना, न्यूज तो देखी होगी, शेयर रिलायंस के शेयर दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो रिलायंस का पॉपुलर होती जा रही कंपनी, तो हर इंसान उसके शेयर खरीदना चाहेगा। तो वहां पर क्या, अगर वो कंपनी 10,000 शेयर इशू करेगी तो एप्लीकेशन आ जाएगी
50,000, 1 लाख। मतलब क्या, अगर फेमस हो तो ज़्यादा एप्लीकेशन आएगी, नहीं तो कम भी आ सकती है। तो मतलब क्या होता है, सब्सक्राइब इशू से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, तो उसे भी तो कुछ कहा जाएगा। तो उसके लिए भी वर्ड है इशू और सब्सक्राइब। मतलब सपोज करो एक कंपनी 10,000 शेयर इशू करती है और 10,000 ही लोग आते हैं, तो उसे कहा जाता है फुल्ली सब्सक्राइब। समझ गए फुल्ली सब्सक्राइब का मतलब? फुल्ली सब्सक्राइब का मतलब है कि जितने शेयर पब्लिक, मतलब कंपनी ने पब्लिक को इशू करे उतने ही लोग खरीदने आए, तो फुल्ली सब्सक्राइब। अगर कम आए, मतलब 10,000 इशू किया, 8,000 लोग ही आए, तो कम लोग आए, तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है अंडर सब्सक्राइब। कम लोग आए हैं। अगर ज़्यादा लोग आते हैं, मतलब 10,000 इशू किया, मान लो 12,000 लोग आए, तो इसे बोलते हैं ओवर सब्सक्राइब। तो क्या क्या आएगा आपका? अंडर सब्सक्राइब। अंडर सब्सक्राइब मतलब जब कम एप्लीकेशन आए, जितना इशू किया आपने उससे कम। ओवर सब्सक्राइब, जितना आपने इशू किया उससे ज़्यादा है तो ओवर सब्सक्राइब, और उतने ही आते हैं तो उसे कहा जाता है फुल्ली सब्सक्राइब। उसके बाद कुछ और बातें ध्यान रखनी है। देखो शेयर्स के लिए, जैसे मान लो ये कंपनी बहुत बड़ी सी कंपनी है, तो कंपनी में क्या होता है, छोटे छोटे पार्ट होते हैं। जैसे बहुत बड़ी कंपनी है, तो जो कंपनी के टुकड़े होंगे छोटे छोटे, तो जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है कंपनी का, उसे कहा जाता है शेयर। मतलब स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ए कंपनी इज कॉल्ड शेयर्स। और इसको जो बंदा लेके रखता है, जो खरीदता है, वो होता है शेयर होल्डर। मतलब शेयर होल्डर कौन होता है? जो कंपनी के शेयर को खरीदते हैं। और शेयर होल्डर को जो हम प्रॉफिट के तौर पे देते हैं उसे कहा जाता है डिविडेंड। ये सारी बात आपको आएंगी। शेयर कौन? स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द कंपनी शेयर। और जिस इंसान ने उसको मानो राम ने होल्ड कर रखा है, तो जिस बंदे ने उस शेयर को होल्ड कर रखा है वो शेयर होल्डर है। तो जब कंपनी को प्रॉफिट होगा तो कंपनी को शेयर होल्डर को पैसा देना पड़ेगा, डिविडेंड। तो प्रॉफिट का वो पार्ट जो शेयर होल्डर के बीच में बंटता है उसे कहते हैं डिविडेंड। तो जो ये जो छोटा सा शेयर्स है, इसका कोई वैल्यू तो होगा, 1,000 रुपये, 500, 400, मतलब कुछ एक वैल्यू तो होगी शेयर्स की। उस वैल्यू को कहा जाता है फेस वैल्यू। मतलब फेस वैल्यू का मतलब क्या है? एक शेयर्स का प्राइस, जितने रुपए का वो शेयर्स है, दैट इज फेस वैल्यू। तो दो चीजें आएंगी, फेस वैल्यू, इशू प्राइस। तो सपोज करो एक शेयर है जिसका 10 रुपये प्राइस है, तो कंपनी अगर उसको 10 में इशू करती है तो उसे कहते हैं एट पार। 10 का शेयर 10 में इशू करना, एट पार। अगर 10 का शेयर कंपनी 12 में इशू करती है उसे कहता है एट प्रीमियम। मतलब अगर हम ज्यादा में शेयर्स को इशू करते हैं तो उसे प्रीमियम कहा जाता है। डिस्काउंट पे शेयर इशू करना कंपनी एक्ट 2013 में रिस्ट्रिक्टेड है। इससे पहले जब हम 1956 का पढ़ते थे तो वहाँ डिस्काउंट भी आता था। तो आपको दो ही पढ़ना है, पार और प्रीमियम। पार का मतलब जितने का शेयर उतने में इशू करना, प्रीमियम का मतलब ज्यादा में इशू करना। कुछ और बातें जानते हैं इसके बाद? आगे बात करते हैं काइंड ऑफ शेयर। शेयर कितने तरह के होते हैं? तो दो तरह के शेयर्स होते हैं। सबसे पहला होता है इक्विटी शेयर्स, दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर्स। थोड़ा सा डिफरेंस जानता हूं दोनों में, देखो नाम से पता चल रहा है। प्रेफरेंस शेयर्स, ये इक्विटी शेयर। सबसे पहला डिफरेंस, प्रॉफिट अगर कंपनी को होगी, डिविडेंड जब बांटना होगा, तो प्रेफरेंस नाम है ना, तो पहले प्रॉफिट मिलेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, उसके बाद मिलेगा इक्विटी को पहला। अगर वोटिंग की बात की जाए, मतलब देखो क्या, शेयर होल्डर क्या, कंपनी के ऑनर है, तो कंपनी को जब कोई डिसीजंस लेना होगा तो वोट कराना पड़ेगा, वोटिंग, सारे शेयर होल्डर से पूछना पड़ेगा, तो उसके लिए वोटिंग होती है। तो वोटिंग का राइट होता है इक्विटी शेयर होल्डर को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोटिंग का राइट नहीं होता। अगर डिविडेंड की बात की जाए तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर कहीं भी होगा ना, उसका तो परसेंट हो जाएगा फिक्स, 10% प्रेफरेंस शेयर्स, 9% प्रेफरेंस शेयर्स, 8%। मतलब प्रेफरेंस शेयर के आगे एक रेट दिया होगा आपको। मतलब क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर का जो डिविडेंड का रेट होता है वो फिक्स होता है कि अगर 9% प्रेफरेंस शेयर होल्डर लिखा है तो आपको प्रेफरेंस शेयर पे 9% ही डिविडेंड देना है, 10% लिखा है तो आपको 10% ही देना है। लेकिन इक्विटी शेयर पे ऐसा नहीं। इक्विटी शेयर में क्या है, अगर कंपनी को बहुत प्रॉफिट हुआ तो उसको बहुत ज़्यादा मिलेगा, कम हुआ तो कम मिलेगा। मतलब क्या है, उनका इनकम अनसर्टेन है, पर इनकी इनकम क्या सर्टेन है कि उतना ही परसेंट मिलेगा आपको। ठीक, तो इसके हमें तो अकाउंटिंग जानने यहाँ पे। अब देखो अगर पेमेंट की बात की, अगर आप शेयर खरीद रहे हो तो मोड ऑफ पेमेंट की, कैसे आप पेमेंट करते हो। तो देखो शेयर खरीदने के दो फॉर्म है, एक तो वन टाइम पेमेंट कर दो जिसको कहते हैं लमसम मेथड। मतलब 10 रुपये का शेयर आपने एक बार में 10 रुपये पे कर दिया तो उसे कहा जाता है लमसम मेथड। दूसरा इंस्टॉलमेंट मेथड, मतलब 10 रुपये का शेयर आपने 2, 3, 5 करके 10 रुपये पे किया, तो ये होता है आपका इंस्टॉलमेंट मेथड। अब देखो ध्यान समझना है यहाँ पे, शेयर्स जो खरीदने का प्रोसेस है वो कैसा है। जैसे मान लो ये कंपनी है, इसको अपने शेयर्स इशू करने हैं, किसको, पब्लिक को।
तो कंपनी क्या करती है, डायरेक्ट पब्लिक को ही नहीं बोलती कि आओ हमारी कंपनी में और शेयर्स खरीद लो। एक प्रोसीजर्स होता है, कंपनी एडवर्टाइजमेंट निकालती है, दूर न्यूज़ से विराट कोहली, तो विराट कोहली एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, अमिताभ बच्चन एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, मतलब अलग अलग एक्टर्स, मतलब फेमस सेलिब्रिटीज उठाएंगे न्यूज़ पे एडवर्टाइजमेंट के इस कंपनी के शेयर्स निकल रहे हैं, अगर आपको खरीदना है तो इन बैंक के पास जाओ, मतलब बीच में आ जाता है बैंक, मान लो HDFC आ गया, SBI आ गया, PNB आ गया, तो कंपनी क्या करती है, अपने फॉर्म्स इन बैंक्स के पास भेज देती है और बड़ा बड़ा एडवर्टाइजमेंट निकालती है कि आपको अगर हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं तो इन बैंक में जाके एप्लीकेशन भरो, जो भी डॉक्यूमेंटेशन भरो, जो भी पैसा जमा करना बेसिक जो होगा वो सब फॉर्म फिल करो, पैसा जमा करो, फिर हम आपको शेयर देंगे। तो लोग जाते हैं, जो भी डॉक्यूमेंटेशन वर्क है सारा कंप्लीट करते हैं, जो भी एक छोटा सा स्टार्टिंग का एप्लीकेशन अमाउंट होता वो अमाउंट भरेंगे, अगर लमसम में तो पूरा पैसा, इंस्टॉलमेंट तो पहली EMI जो होगी वो डालेंगे, फिर वो पैसा और वो फॉर्म कंपनी के पास जाएगा, कंपनी फिर वेरीफाई करेगी, फिर वेरीफाई करने के बाद शेयर होल्डर मतलब पब्लिक को शेयर्स इशू कर देगी। मतलब शेयर्स की अगर बात की तो शेयर के थ्रू किसके थ्रू होगा, बैंक के थ्रू, तो यहाँ बैंक आएगा। याद करो, अब हम 11th में आप लोग शेयर की एंट्री करते हैं, अगर शेयर नहीं था वहाँ से तब पैसा लगाना, और पैसा लगाने की एंट्री थी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, यहाँ भी पैसा लगा रहा हूँ पर पैसा शेयर के फॉर्म में लगा रहा हूँ और बैंक के थ्रू हो रहा है, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो यही एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, लेकिन डिवाइड होकर आएंगी, देखेंगे हम एंट्रीज के बाद। उसके बाद दूसरी चीज ध्यान रखना, देखो जैसे अपने पार्टनरशिप पढ़ा, तो पार्टनरशिप में क्या होता है, हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना लेते थे, पर इस बुक में आप अकाउंट नहीं बना पाओगे, क्योंकि मान लो पब्लिक कंपनी है, 50 लाख लोग हैं, एक बार पैसा लगाया 10 साल तक कुछ करते नहीं है, तो हर साल आप अकाउंट ही मेंटेन करते रह जाओगे बेवजह के अकाउंट, तो वो प्रोसीजर्स यहाँ पे यूजलेस है। तो यहाँ पे जो अकाउंटिंग होती है वो एंट्री के फॉर्म में होती है, तो इस बुक में आपको पढ़ना है पूरा जर्नल एंट्री। तो हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एंट्री, पहले हम बात करते हैं लमसम मेथड की। तो लमसम मेथड मैंने आपको बताया था, लमसम का मतलब क्या है, एक सिंगल कॉल वन टाइम पेमेंट। तो इसमें दो तरह के क्वेश्चन आएंगे, एक एट पार और एक एट प्रीमियम। तो पार प्रीमियम दोनों की बात करेंगे। ध्यान रखना अभी हम बुक पे नहीं आ रहे, अभी पहली क्लास जो आपका पहला लेक्चर वो सिर्फ इस पे है कि आप बॉक्सेस से मतलब एंट्रीज कैसे वो सीखो। अगली क्लास जब आएगी तो हम उस पर आएंगे कि बुक्स, मतलब 2 लेक्चर के बाद तीसरे लेक्चर तक हम बुक पे आ जाएंगे कि बुक की लैंग्वेज कैसे समझनी है। तो पहला एक क्वेश्चन है, मान लो एक लमसम का मतलब एक सिंगल कॉल। सिंगल कॉल, पहली कॉल का नाम हमेशा आपको एप्लीकेशन मिलेगा, 10 रुपए की कॉल है और 1000 मान लो शेयर्स है। अब आपको एंट्री करनी है, हम क्या करें एट पार, लमसम यानी 1 कॉल, एट पार मतलब जितने का शेयर उतने में बेच रहे हैं। देखो हुआ क्या होगा, एंट्री समझ हो, याद करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले क्या होगा, लोग आए होंगे पैसा लेके और एप्लीकेशन लेके, तो कंपनी के पास क्या पूछा होगा, पैसा और एप्लीकेशन। तो एंट्री हुई, पैसा आया तो पैसा बढ़ा, बैंक अकाउंट डेबिट, और साथ में क्या आया एप्लीकेशन, तो शेयर एप्लीकेशन। तो एंट्री हुई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितनी एप्लीकेशन आई, 1000, और एक पे पैसा कितना आया 10, कुल मिला के आपके पास 10,000 रुपये आया। तो एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 10,000। अब क्या हुआ, इस एप्लीकेशन के बदले कंपनी पैसा मतलब शेयर्स देगी, तो दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 10,000, खत्म। तो अगर आप इस दो एंट्री को आपस में मर्ज करो, देखो अगर आप मर्ज करोगे तो एप्लीकेशन कट जाएगा, तो एंट्री बचेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो एंट्री वही हो रही है, पर आपको दिखाना है कि हाँ कहाँ से पैसा आया, तो एप्लीकेशन, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, खत्म। तो एक बॉक्स दो एंट्री। वही अगर मान लो अगर पार की जगह प्रीमियम होता, एट प्रीमियम, प्रीमियम का मतलब क्या है कि हमने ज़्यादा में बेचा है, तो एप्लीकेशन की कॉल, क्योंकि हम एक ही लमसम देख रहे हैं, 10 रुपये का शेयर लेकिन हम 12 के रेट से बेच रहे हैं, तो 2 रुपये का प्रीमियम। लैंग्वेज आएंगे बुक पे ना, अभी फिलहाल एंट्री सीखने आपको कि बॉक्स बन गया तो एंट्री कैसे होगी, बॉक्स बनाना फिर सीखने जब हम बुक की लैंग्वेज पे आएंगे। अब एंट्री की बात करते हैं, पहले एंट्री एप्लीकेशन आएगी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितनी एप्लीकेशन आई, 1000 एप्लीकेशन, और एक पे पैसा कितना आया, लेकिन यहाँ पे अब 12 रुपये आया आप, तो 12,000 रुपये से पहले एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो 1000 इंटू 12, तो 12,000 तो यहाँ आ गया। लेकिन एक बात बताओ, क्या हमने शेयर 12,000 के थोड़ी दिए, हमने तो शेयर 10 वाले ही दिए, तो ऑनरशिप तो 10 रुपये की हुई, लेकिन हमने 2,000 रुपये तो एक्स्ट्रा लिए। तो किस चीज़ के, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के, 1000 इंटू 2, 2,000।
देखो ध्यान से देखना, दोनों को समझो ध्यान से, कंपेयर करना प्रीमियम से क्या इफेक्ट पड़ा। पहला पार्ट था तो एप्लीकेशन है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 1000 इंटू 10,000, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 10,000। लेकिन सेकंड में क्या आया, प्रीमियम आ गया। तो अब आपको पैसा तो 12 रुपये आया, 1000 शेयर पे 12 रुपये, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 1000 इंटू 12,000 रुपये आ गए। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 12,000 आया, बट आपने शेयर तो 10 वाला ही दिया है, तो 2 शेयर कैपिटल में 1000 इंटू 10 10,000 शेयर कैपिटल में आ गया। और 2 रुपये आप एक्स्ट्रा किस चीज़ के ले रहे हो, प्रीमियम के, तो 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। मतलब क्या होगा, अगर प्रीमियम होगा तो प्रीमियम देखो क्या हुआ, ये होती है आपकी बैंक वाली एंट्री, कहते हैं रिसीव की एंट्री, ये कहते हैं ड्यू की एंट्री। तो अगर कॉल पे प्रीमियम होगा तो उसकी ड्यू वाली एंट्री में आपको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व दिखाना होगा कि हाँ इतना पैसा प्रीमियम का ले रहा हूँ। ये था आपका लम सम मेथड। अब आते हैं इंस्टॉलमेंट मेथड पे। इंस्टॉलमेंट मेथड की अगर बात की बताए, एक से ज्यादा कॉल, तो कॉलों के नाम होंगे, हम एट पार देख रहे हैं, पहला एट पार। तो मान लो कॉल एप्लीकेशन 2, अलॉटमेंट 4, फाइनल कॉल 4 और 1000 शेयर्स। देखो ध्यान समझना, पिछले में एक सिंगल कॉल थी तो 2 एंट्री थी, अब यहाँ 3 डब्बे हैं तो 6 एंट्री हो जाएंगी। अब एंट्री ध्यान समझना, पहली एंट्री एप्लीकेशन की बोल, इसको भूल जाओ, एप्लीकेशन हमने पढ़ाई है। पहली एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, 1000 एप्लीकेशन, एक पे कितना रुपए, 2 रुपये, 2000। दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 2000, एप्लीकेशन खत्म हो गया। अब अलॉटमेंट समझना ध्यान से, कितना नया कुछ नहीं है। पहले में क्या होता है, पहले रिसीव फिर होता है ड्यू, लेकिन आगे में पहले ड्यू फिर रिसीव। ऐसा क्यों, सपोज करो आप बाइक खरीदने गए, तो जब बाइक खरीद जाते हो आप डाउन पेमेंट लेके जाते हो, 20,000 रुपये अपने डाउन पेमेंट करा और बाइक आपके पास आ गई, मतलब पहली बार आपने पैसा दिया। लेकिन जब आगे कॉल होगी तो आपको फोन करके याद दिलाएगा या आपके ये मैसेज आएगा, यो आपका ड्यू है, अमाउंट भरो, तब आप भर दो। मतलब पहले में रिसीव ड्यू, लेकिन आगे ड्यू रिसीव। अब देखो एप्लीकेशन ड्यू किया तो एंट्री थी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, अब अलॉटमेंट ड्यू कर रहे हो तो नाम बदल जाएगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना, तो 1000 इंटू 4 रुपये 4000। फिर रिसीव की एंट्री होगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 4000। उसके बाद क्या आएगा आपका फाइनल कॉल, टंडी क्या करोगे, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 4000। फिर पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल 4000। मतलब देखो क्या वो एंट्री भरी, बस नाम बदले, बस पहले में रिसीव ड्यू, आगे ड्यू रिसीव ड्यू रिसीव। ये था बात। वही मान लो अगर ये प्रीमियम होता, ये लिखते रहना साथ में आप बोर्ड पे, ठीक है, क्योंकि लिखने के बाद क्वेश्चन सिंगल करने के लिए। अगर एट प्रीमियम होता तो मान लो 10 रुपये का शेयर है, 2 रुपये प्रीमियम। तो पहली चीज आपको या तो बताया होगा प्रीमियम कौन सी कॉल पे है, हो सकता है वो इस पे हो सकता है इस पे हो सकता है इस पे हो सकता है 1 रुपये यहाँ हो 1 रुपये यहाँ हो। मतलब आपको क्वेश्चन के अंदर वो मेंशन होगा, हम जब क्वेश्चन देखेंगे लैंग्वेज 3rd लेक्चर तक, तो फिर मैं आपको उसमें बताऊंगा कि कैसे आपको पता चलेगा एरियर है, प्रीमियम है, सब चीज़ें। लेकिन अगर ना पता चले तो आपको कौन सी कॉल पे मानना है, अलॉटमेंट पे। तो देखो यहाँ अगर सपोज करो अलॉटमेंट प्रीमियम, तो इन एंट्री पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इन एंट्री पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क जो पड़ेगा किस पे पड़ेगा, सिर्फ अलॉटमेंट पे। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो अलॉटमेंट के अलावा बाकी दोनों कॉल पे तो कोई प्रीमियम है ही नहीं ना, तो एप्लीकेशन पे कोई चेंज नहीं, फाइनल कॉल पे कोई चेंज नहीं। चेंज अलॉटमेंट पे ड्यू वाली एंट्री में आता है प्रीमियम, बताया था मैंने आप लोगों को। तो एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। 1000 पे 6, 6000, 4000 कॉल के, 2000 प्रीमियम के। फिर पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 6000। मतलब अगर आप देखो प्रीमियम का सेफ इफेक्ट, तो जिस कॉल पे प्रीमियम होगा उसकी ड्यू वाली एंट्री में प्रीमियम आपने दिखाया, फिर जोड़ के पैसा मिल गया। ठीक है, तो ये आपका कुछ बेसिक था, पहला लेक्चर में इतना था, जिसमें आपने क्या क्या देखा, लमसम मेथड, इंस्टॉलमेंट मेथड, पार और प्रीमियम। कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये आपको करने हैं। जो भी डाउट्स हो आप बात मुझे कमेंट करना है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो दूसरी वीडियो में हो सकता है आपको इसके बारे में बता दूं, जो भी डाउट्स होंगे आपके। या फिर आप मेरा नंबर भी लिख सकते हो, व्हाट्सअप नंबर है 8860705297। इस पर मुझे व्हाट्सअप करना। इंस्टेंट तो नहीं, पर मैं आपको रिप्लाई जरूर दे दूंगा आपका जो भी डाउट्स होगा, कि आपका ये डाउट्स है। तो कुछ क्वेश्चन है जो आपको पहली वीडियो में करने हैं। ये बस आपको बॉक्स एंट्री याद करने के लिए क्वेश्चन है। पहला है मान लो 10 रुपये 1000 शेयर्स। दूसरा मान लो आपकी कॉल एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फाइनल कॉल 2 4 4, यहाँ 1 रुपये प्रीमियम, यहाँ 1 रुपये प्रीमियम, 1000 शेयर्स। तीसरा क्वेश्चन आपका
एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। अगर आप कंटिन्यू रहोगे आगे के सारे लेक्चर्स और साथ के साथ होमवर्क करते रहोगे तो आपको ये चैप्टर बहुत आसान लगेगा, फील ही नहीं होगा आप ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी पढ़ रहे हो, समझाने की गारंटी में। लेकिन हाँ, अगर आप क्वेश्चन नहीं करोगे और एक देखा अगला सीरियस नहीं हो तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं है, बात ही नहीं है उसमें, तो उनके तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता। 2 4 4 मान लो यहाँ 1 रुपये प्रीमियम, 2000 शेयर्स। तो आपको 1 2 3 4 ये 5 क्वेश्चंस करने हैं। इस 5 क्वेश्चन को करके जो भी डाउट्स होंगे वो पूछना। उस डाउट्स के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आगे बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू।